Hello everyone, I am Minashi Chatterjee and welcome to the Vishnu IS. Every single day we are going to discuss two questions from every unit from the anthropology. हम लोग हर दिन दो क्वेश्चन हर एक यूनिट से डिस्कस कर रहे हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजी टेस्ट सीरीज में. फर्स्ट एक क्वेश्चन कंटेम्पररी और एक क्वेश्चन पीवाईक्यू से. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द Ervin Goffman's concept of a total institution and its relevance in the contemporary society. When you guys come to the structure of the answer, आप लोग बहुत टाइम में स्ट्रक्चर कर ही नहीं पाते हो बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू कैटर द आंसर और हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द आंसर. उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन का, डिस्कस द एर्विन गॉफमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड, इट्स रिलेवेंस इन द कंटेम्पररी टाइम. तो इससे आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि पहले टोटल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करने के लिए बोला गया है एंड सेकेंड पार्ट में इसके रिलेवेंस कंटेम्पररी सोसाइटी में क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है. तो बॉडी पार्ट में ऑब्वियसली टू हेडिंग्स आएगा ही आएगा. नाउ कम्स टू द इंट्रो. आंसर शुरू कैसे करेंगे? देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द आंसर. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके जो की पॉइंट्स है उसको नोटिस कीजिए कि एक्चुअली व्हाट इज द सेंटर ऑफ द क्वेश्चन. सेंटर इज अ टोटल इंस्टीट्यूशन गॉफमैन का. तो डेफिनेटली यू इज गोइंग टू स्टार्ट बाय द बुक्स नेम बाय द गॉफमैन एंड व्हाट इज द सोशल इंस्टीट्यूशन बाय द गॉफमैन. तो डेफिनेटली आप लोग सोशल इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉफमैन अंडर द इंट्रो. देन अंडर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी यू आर गोइंग टू डेफिनेटली राइट द फीचर्स ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशन. कि फीचर्स क्या क्या है टोटल इंस्टीट्यूशन का, जैसे एनक्लोज एंड आइसोलेशन, कि जैसे प्रिजन इज द एग्जाम्पल. ओके, तिहाड़ जेल का आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट बैच लिविंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे एक ही यूनिफॉर्म होता है, सेम टाइम में खाना खाना होता है. इसके एग्जाम्पल को एक चीज और बता देती हूँ, जब आप लोग कोई भी की पॉइंट्स लिखोगे उसकी अगर कोई रिलेवेंट एग्जाम्पल है तो डेफिनेटली उसके साथ आप लोग जरूर ऐड करना. जैसे यूनिफॉर्म, शेयर डॉर्मेटोरीज, ठीक है, रिजिड स्केड्यूल एंड सर्वेलेंस. किस तरह से रिजिड सेम टाइम में उठना, सेम टाइम में खाना खाना, एक रिजिड पैटर्न होता है, एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन राइट द क्रिटिसिज्म. देन नेक्स्ट, डेफिनेटली अगर आप लोग फीचर्स या किसी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके क्रिटिसिज्म के बारे में एक्सप्लेन करना जरूरी है. तो डेफिनेटली सोशल इंस्टीट्यूट का क्रिटिसिज्म लिखना जरूर है. डेफिनेटली क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करने की जरूरत है. ह्यूमनाइजेशंस, ओके, एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी. अगर कोई इंसान बहुत दिन तक प्रिजन में रहता है या कोई भी असाइलम में रहता है, दे ऑलरेडी बिकम लाइक अ मशीन. उनकी एक ही टाइम होती है, एक ही रिदम होता है, तो वो काफी ह्यूमन हो जाता है क्योंकि बाकी के जो सोशल सोसाइटी है उनसे वो लोग कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके अंदर जो लॉट्स ऑफ आइडेंटिटी होती है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक या क्रिटिसिज्म है सोशल इंस्टीट्यूट का. अपार्ट फ्रॉम दैट उनको री एंटर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन में उनको एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है उनके साथ. ये सब पॉइंट्स आप लोग डेफिनेटली क्रिटिसिज्म के अंडर लिखेंगे जो सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी में होगा. नाउ the main one of the last part of the body, relevance in the contemporary society. कंटेम्पररी सोसाइटी में क्या रिलेवेंस है या हम लोग सोशल इंस्टीट्यूट कंटेम्पररी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दिस. जैसे यहाँ पे प्रिजन एंड डिटेंशन सेंटर, ओके, तिहाड़ जेल के बारे में आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. मिलिट्री एकेडमी एंड ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में यहाँ पे आप लोग बात कर सकते हो जहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स है, ठीक है. नेशनल डिफेंस एकेडमी एज ए एग्जांपल. उसके अलावा बोर्डिंग स्कूल के बारे में आप लोग बात कर सकते हो. ओल्ड एज होम के बारे में और ऑर्फेन्स के बारे में आप लोग बात कर सकते हो. ये दिस इज द रिसेंट रिलेवेंस. उनके साथ आप लोग एक दो ऑर्गेनाइजेशन का नेम एज वेल एज आप लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा लिख सकते हो. दैट इज कम्स अंडर द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. नाउ
comes to the conclusion. Then conclusion में you have to conclude by the way forward कि किस तरह से हम लोग क्लासिकल टोटल जो इंस्टीट्यूशन है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, such as a prison and asylum, and that is completely exist in our society. एक way forward की बेस पे आप लोग इस चीज को, इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो. Now come to the next question. How did COVID-19 pandemic reshape the dynamics of our social groups, and what were the deeper consequences for marginalized community in terms of connectivity, surveillance and the resilience? डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी दो तरीके से डिवाइड होता है और ये एक कंटेम्परेरी क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली कोविड इज इन द न्यूज एंड मे बी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आस्क बाय द यूपीएससी. ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड कोविड-19 पैंडेमिक रीशेप द डायनामिक ऑफ अ सोशल ग्रुप. तो इस क्वेश्चन को क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक एंड डायनामिक ऑफ द सोशल ग्रुप के बारे में बात किया है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से आप लोग एड्रेस करोगे या किस तरह से आप लोग शुरू करोगे. फर्स्ट आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन करोगे कि किस तरह से सोशल ग्रुप या कोविड-19 पैंडेमिक सोशल ग्रुप की पूरी डायमेंशन या डेमोग्राफी को कंप्लीटली चेंज करता है. सबसे पहले यू कैन स्टार्ट बाय दिस पार्ट, देन अंडर द बॉडी पार्ट मेंशन अबाउट द definition of a social group. Definitely social group क्या है? Under the first part of the body that will come into the connecting line between the intro and the body. वहां पे आप लोग primary group and secondary group के बारे में mention करेंगे. Then come to the second headings of the body. Reshaping of a social group dynamics. किस तरह से सोशल ग्रुप के जो डायनामिक है उसको हम लोग रीशेप करते हैं. तो डिस्ट्रप्शन टू फेस टू फेस इंटरैक्शन, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन होता है फेस टू फेस इंटरैक्शन. पहले जो किन ग्रुप होते थे दे आर गोइंग टू मीट टुगेदर, अब वीडियो कॉल या वर्चुअल लाइफ हो जाने की वजह से वो लोग ज्यादा मिल नहीं पाते, उसी में ही इंटरैक्शन हो रहे हैं. तो डेफिनेटली सोशल ग्रुप का जो प्राइमरी सोशल ग्रुप है वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही अभी स्टक हो गए हैं. उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि दैट इज कंप्लीटली चेंज द सोशल डायमेंशंस. देन राइज ऑफ अ वर्चुअल कम्युनिटी, किस तरह से वर्चुअल कम्युनिटी राइज हो रहा है और उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर है सोशल स्ट्रक्चर वो चेंज हो रहा है. रीइंफोर्समेंट ऑफ अ कास्ट, क्लास एंड जेंडर डिवीजन, किस तरह से हमारी कास्ट और जेंडर का डिवीजन हो रहा है वो एक बहुत ज्यादा देखा गया है क्योंकि दैट टाइम हम लोग सब लॉकडाउन में स्टक थे अपने घर पे. तो डेफिनेटली जो कास्ट सिज्म या जो क्लास है या वुमेन के प्रति जो डोमेस्टिक वायलेंस है दैट इंक्रीज ड्यूरिंग दैट पीरियड. एंड यू कैन मेंशन द डेटा ऑफ द NCW नेशनल कमीशन ऑफ अ वुमेन की 45% डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के ऊपर इंक्रीज होते हुए कोविड-19 में या ड्यूरिंग द पैंडेमिक देखा गया था. ठीक है, इफ यू हैव सम डेटा और इफ यू हैव सम कॉन्क्रीट एग्जांपल्स उसको मेंशन करना मत भूलिए. इसकी वजह से आप लोग गलत डेटा मत लिख के आ जाइएगा बट सही डेटा को प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा. देन अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट नाउ कम्स टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. जो सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी का सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको किस तरह से आप एड्रेस करेंगे. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड ऑफ अ कम्युनिटीज. ओके, यहाँ पे ये टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी उनके दे आर लैकिंग द टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी. डिजिटल डिवाइस नहीं थे, दे डोंट हैव सोशल आइसोलेशन दे आर फेसिंग. उनके जॉब चले गए थे, ये सब चीजें वो लोग प्रॉब्लम उस टाइम पे फेस करना शुरू किए थे. यू हैव टू राइट लाइवलीहुड लॉस. ओके, टर्म्स ऑफ सर्वाइवल में फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ एक्सेस नहीं था. ओके, एंड देन थर्ड में टर्म्स ऑफ अ रेजिलेंस, किस तरह से कम्युनिटी लीड टू सपोर्ट द मैकेनिज्म कल्चरल रेजिलेंस थ्रू द एडेप्टेशंस. किस तरह से उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्वायर करना पड़ा था इस टाइम पे. यू हैव टू मेंशन दिस. जब बहुत सारी जगह पे हम लोग ये देखे थे कि कल्चरल रेजिलेंस के द्वारा कि जब बहुत सारे पेरेंट्स आर डाइड, बहुत सारे रिलेटिव्स आर डाइड, वो लोग फ्यूनरल में अटेंड नहीं कर पा रहे थे, एक वर्चुअल फ्यूनरल भी अटेंड कर रहे थे. तो वो सारी चीजें एक बहुत ज्यादा हम लोग वहां पे चेंजेस होते हुए कोविड-19 में देखे. एंड वो जो हमारी जो सोशल डायनामिक्स चेंज हुआ है उसकी इफेक्ट अभी भी हमारे ऊपर है. स्टिल वी आर फेसिंग दैट. And now under the conclusion you can mention
how anthropology can play a huge role to recovery on these situations. Anthropologist ने क्या रोल प्ले किया था ड्यूरिंग दिस पार्ट, मार्जिनलाइज कम्युनिटी सफर ना करे या लॉस ना करे, उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल था. एंड यू कैन कंक्लूड बाय दिस एंथ्रोपोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन अंडर द कंक्लूजन्स. तो इस तरह से आप लोग दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से कैटर कर सकते हो. एवरीडे प्लीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, हम लोगों को सेंड कीजिए. ये जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वी विल गोइंग टू डिस्कस इन एवरीडे बेसिस दो क्वेश्चन. एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. अगले वीडियो पे मिलते हैं. थैंक यू सो मच.